मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, आचार्येभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः। ये जो देवता आप सब लोग 30,000 लोग इस माध्यम से जुड़े हैं, सबको नमस्ते करते हुए मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत से चीज़ें पता नहीं था। जिस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में माई लाइफस्टाइल ने काम किया, आज बहुत सीधे ज्ञान में हुआ। मगर मैं उन सब में से कोई भी बात नहीं करूँगा, कुछ अलग बात आपसे कहना चाहता हूँ। अभी बहुत से लोगों ने कहा कुछ तो ऑनलाइन काम होगा, कुछ फेस टू फेस होने की ज़रूरत है। अब जब लॉकडाउन खुल गया है, आप लोग में बहुत से लोग मार्केट में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों से बर्ताव करना होगा और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बतानी होगी, बहुत सारे काम करने होंगे। और दूसरा, घर पे रहने वाले आपकी फैमिली और खुद के लिए भी सेहत को बरकरार रखना, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तभी आगे जा सकता जो मिस्टर के राजेश जी ने बोला और जो बाकी आप सब लोगों ने बोला। ये कहा जाता है, मेरे पीछे जो लिखा हुआ बैनर, उसमें लिखा हुआ 350th वीक सक्सेसफुल कंप्लीशन, 350 हफ्ते पूरा हुआ है। मेरे लिए तो और के राजेश जी के लिए और प्रवीण चंदन के लिए और दयानंद साहब के लिए ये 350 हफ्ता नहीं है, ये 425वां हफ्ता है। क्योंकि इस माई लाइफस्टाइल, जिसका नाम पहले रसा मार्केटिंग था और इंडिया शॉपी है, इसकी शुरुआत हुई 425 हफ्ता पहले, जब हमारी राजेश जी और प्रवीण चंदन जी और दयानंद साहब का मुलाकात हुई थी। एक बड़ा विजन लेके लोगों को स्वास्थ्य पहुंचाए हम, तब से जर्नी हमारी शुरू हुई है। और आज जब इस तरीके से महामारी हुई है, हम सब लोगों में फैल गया है, उसमें आयुष मंत्रालय ने जो नुस्खे दिए हैं, जो तरीके दिए हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें करने से आप यदि बाई चांस इन्फेक्ट हो जाएंगे आपको क्योर हो जाएगा, मगर रिस्क को रिड्यूस करना है, अपने आप को इन्फेक्ट होने से बचाना है। इन्फेक्ट हुआ तो भी आगे बढ़ने से रोकथाम करने के लिए, अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुष मंत्रालय ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसके माध्यम से आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा वगैरह को लेके, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके 80 से 90 साल से इन काम करने वाले पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे आयुर्वेदिक वैद्य लोगों से सलाह करके एक विज्ञप्ति जारी किए हैं। मेरा ये जो बात कर रहा हूँ उसके आखिर में आलोक जी से रिक्वेस्ट करूँगा, वो आपको स्क्रीन शेयर में बताएंगे और आपको सर्कुलेट भी करने को रिक्वेस्ट करूँगा उनको बाद में। उसके हिसाब से बहुत से चीज़ें बताई है। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, जब आप बाहर जाएंगे, जैसा सलीम जी ने बताया, राजेश जी ने बताया, लोगों से रिलेशन बनाने को, बाकी बहुत सारे काम करने के लिए आप सब लोग एक छोटी सी ऐसा डब्बी बना लीजिए, एक छोटी सी ऐसी डब्बी। इस डब्बी में आपके लिए 5 आइटम होना चाहिए। एक शुंठी, दूसरा लवंग, दिखता है लवंग, लवंग रख लीजिए। और तीसरा रखिए इलायची, इलायची रख लीजिए, छोटी इलायची। और चौथा रखिए दालचीनी, दालचीनी, ये दालचीनी रख लीजिए। और 5वां रखिए तुलसी के पत्ते, ये जो तुलसी के पत्ते हैं इसको रख लीजिए। और करना क्या है, आप सबने बहुत सारे पिक्चर देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं। एक पिक्चर आया था मैं हूं ना, वो देखा होगा ज़रूर। उसमें एक किरदार निभाया था सतीश शाह जी ने। आपको याद होगा सतीश शाह जी जब क्लास लेते थे, जब वो बोलते थे, मुंह से इतनी ज़्यादा
बूंद निकलती थी। याद आया आपको? हंसी भी आ रही होगी, हंस लीजिए। या वो छींके मारते थे तब भी बहुत सारे बूंद उनके नाक से निकलता था। ये जो हमारे वायरस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही बूंद है। ये बूंद जो है बहुत खतरनाक है। ये बूंद जो है कम से कम 6 फुट तक जा सकता है। जब कोई खांसता है और जोर से बोलता है या छींक मारता है, ये बूंद सेटल होने से पहले यदि आपकी मुंह पे लग जाए, आपकी नाक के पास लग जाए या आपके हाथ पे गिरे और उस हाथ से आपने मुंह को टच किया या नाक को टच किया, तो ये जो वायरस है आपकी बॉडी में जा सकता है। तो ये बूंद को रोकना है, इसीलिए जो गाइडलाइंस इश्यू किया है 2 गज दूरी, 2 गज दूर रहना एक दूसरे से, ताकि कोई भी बूंद आपके शरीर में न जाए, कोई भी आपकी आरिपाई नाक से, कान से, मुंह से, आंख से कहीं जाना नहीं। इसीलिए आपको मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। ये सब हाथ भी धोने के लिए कहा जाता है बार बार, किससे? साबुन से या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो सैनिटाइजर है। करता क्या है, ये वायरस अपने आप को पनप नहीं सकता, ये पैरासाइट है, ये बैक्टीरिया के अंदर ही ग्रो होता है। ये जो बूंद गिरती है वो बूंद के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होगी, बैक्टीरिया के अंदर ये कोरोना का वायरस हो सकता है। और ये मुंह में यदि घुस गया तो वो मुंह को इन्फेक्ट करेगा, मुंह से आपकी बॉडी में चला जाएगा, और नाक से यदि इन्फेक्ट हुआ नाक से बॉडी में चला जाएगा, और ये जो फेफड़े हमारे लंग्स है इसको इन्फेक्ट करके आपको ज्वर ले आएगा, खांसी ले आएगा और बहुत सारी सीरियस बीमारी होगी। इसके लिए आयुर्वेद के वैज्ञानिक लोग जो है, आयुष मंत्रालय ने जो कहा, उसके माध्यम से आपको ये 5 तत्व मैंने दिखाया आपको। जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं, मास्क पहन लीजिए, हैंड सैनिटाइजर तो आपके पास होगा, उसके अलावा ये 5 चीजें ले जाइए, और आप अपने लिए और अपने मिलने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर खरीद लीजिए। जो आपकी कोई दुकान में जाते हैं तो वो आपके टेम्परेचर मेजर करता है ना, बहुत सस्ता होता है, एक छोटा सा होता है, उसको खरीद लीजिए। जिनसे भी मिलेंगे उनको बोलिए, देखिए मुझे कोई कोरोना नहीं है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना फीवर है, ये है मेरा टेम्परेचर, दिखा दीजिए। आधा तो आपने उनकी दिल जीत ली कि भैया जो आए हैं बहुत केयर ले रहे हैं अपने लिए और हमारे लिए। और दूसरा, उनसे जो भी बात करना है कर लीजिए। उसके बाद जब उनके घर से, ऑफिस से, कहीं से निकलेंगे, वन आफ्टर दी अदर, कभी एक छोटा सा पीस, 2 पीस का साइज इतना बड़ा जिंजर मुंह में डाल दीजिए, या एक क्या है ये इलायची डाल दीजिए, या एक क्लोव डाल दीजिए, या एक छोटी सी पीस, छोटा सा पीस दालचीनी डाल दीजिए, या 5 पत्ते तुलसी का मुंह में डाल दीजिए। सभी को इकट्ठे डालने की जरूरत नहीं, कोई एक चीज मुंह में डाला आपने और उसको थोड़ा चबा लीजिए, उसका जूस निकलने दीजिए और उसको मुंह में रखिए काफी देर तक, जब तक आपके मुंह में ये चीजें, ये तत्व है, आयुर्वेद के हिसाब से वो बहुत ही सीरियस एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होगा। मुंह में बाई चांस भी 2, 4, 10 भी बैक्टीरिया घुस गए, उसके अंदर वायरस भी होगा, उसको वहीं से वो खत्म कर देगा। और 2-3 मिनट, 5 मिनट ये जूस आपके मुंह में घूमता रहे, सलाइवा आती रहेगी, और होने दीजिए। उसके बाद उसको गल्प कर दीजिए, खा जाइए, थूकिए मत, क्योंकि जैसे ही थूकेंगे कोई डाउट करेगा आपको, अरे भैया ये तो फैला रहा, आपकी पेट में जाएगा, पेट में बहुत सारा एसिड्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया को और सब चीज को खत्म कर देगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरा, आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद मंत्रालय ने कहा, दिन में सुबह जब बाहर निकलने जाते हैं, शाम को जब बाहर से घर आते हैं,
आपकी नाक में, आपके घर में घी तो होगी, नहीं तो कोई तेल होगा, कोकोनट ऑयल होगा या कोई सरसों का तेल होगा। 2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में डाल देने का। क्यों, क्या होता है भैया, ये जो जाके फैटी मटेरियल है वो नाक के अंदर पूरा कोट कर देगा, जिसके ऊपर बाई चांस भी एक छोटा सा बूंद भी आ गया वो वहीं स्टिक हो जाएगा। वो बूंद से जो भी बैक्टीरिया है वो वहीं खत्म हो जाएगा, और बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस है वो और खत्म हो जाएगा। तो वो नाक के द्वारा आपकी फेफड़े में नहीं जाता। तो जैसा आयुर्वेद में हम कहते हैं 5 तत्व, 5 आइटम्स, अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी और तुलसी, बस ये 5 आपकी सेफ्टी का डिवाइस बन गया। कोई कस्टमर भी आपसे पूछता है भैया क्या कर रहे हो यार, तुम ये कर रहे हो, आप उसको भी समझा दीजिए इसीलिए कर रहा हूँ, इससे मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है और आप भी करिए, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छा, अपने फैमिली मेंबर्स को और सभी घर वालों को और अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना, इम्यूनिटी रखना और प्रिवेंट करना, रिस्क को रिड्यूस करना, हमें जो भी बीमारी आ सकता है उसको रिड्यूस करना है। टोटली रोकना, क्यूर करना अलग बात है, कम से कम उससे बच के रहे। तो उसके लिए आयुष मंत्रालय ने बहुत सारे चीजें कही है, इसको सर्कुलेट भी किया जाएगा। और क्या करना है आपको, एक छोटा सा काढ़ा बनाना घर पे। क्या, उसमें थोड़ी सी 3-4 पत्ते तुलसी, छोटा सा पीस दालचीनी, 1-2 काली मिर्च डाल दीजिए, एक छोटा सा पीस सूठी डाल दीजिए, और घर पे द्राक्षी होगी, द्राक्षा मुनक्का होगा, ड्राई ग्रेप्स, उसको डाल दीजिए और 1 कप 2 कप पानी डाल के उबाल दीजिए, काढ़ा बना दीजिए और उसको फिल्टर कर दीजिए जैसा आपने चाय को छानते हैं, और उस काढ़े को दिन में 2-3 दफा पी लीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ता रहेगा, बरकरार रखें। और दूसरा मैंने कहा, नाक में या तो घी या कोई तेल डालना है, कोकोनट ऑयल डालना है, सरसों का तेल डालना है या घी डालना है, उससे आपकी नाक से जाने वाली रिस्क को खत्म करेगा। और इम्यूनिटी को बढ़ाना है और मेंटेन करना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी को बढ़ाने से आपको इन्फेक्शन से टोटल क्यूर हो जाएगा, मगर कम से कम आप अंदर से स्ट्रांग है, आपकी फैमिली के सभी मेंबर स्ट्रांग है। क्या खाना है उसके लिए, हमारे कोई साथी ने ऑलरेडी बताया, हमारा एलिमेंट वेलनेस में ही 3 औषधियाँ, 3 प्रोडक्ट्स हम आपको दे चुके हैं, और चौथा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बन रहा है, अभी उसका काम शुरू हुआ है। और क्या है वो 3 प्रोडक्ट, एक तो कवच प्राश, दूसरा इम्यूनो 3+, और तीसरा जो है 9E5, जिसमें जो भी आप ले सकते हैं, लगातार सेवन करते रहिए सुबह शाम, जैसा उसका डोज है, जैसा उसका मात्रा है, और आपको अपने आप को रिस्क से कम कर सकते हैं। और यदि बाई चांस इसके ऊपर भी अभी शुरू होने वाले बारिश का ज़माना हर जगह, और खांसी, जुकाम, बलगम होना और थोड़ा सा बुखार आना शुरू होगा, ये शुरू हुआ तो डरना नहीं है कि हमें कोविड हो गया। ये हो सकता है सिंपल इन्फ्लुएंजा हो, जो पहले हम कहते थे वायरल हो। तो उसमें क्या कहता है आयुष मंत्रालय, यही जो 5 तत्व मैंने कहा उसको रोज सुबह 5-6 दफा मुंह में डालना, चबाते रहना है, स्टीम का इनहेलेशन लेना, भाप का इनहेलेशन लेना है, और लवंग को और दालचीनी को हनी के साथ मिक्स करके खाना है। और ऐसे बहुत सारी चीजें बताई है जिसको आलोक पांडे जी सर्कुलेट करेंगे। मेरा तो ये सजेशन है आपके लिए कि ये जो सर्कुलेट की जाएगी, ये आयुष मंत्रालय ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, और आयुष मंत्रालय ने बहुत सोच समझ के ये सब चीजें हजारों साल का एक्सपीरियंस बेसिस में कहा है। बहुत से इसमें जो लिखा हुआ मैं भी कर रहा हूँ,
आप भी करिए। और आप सोचिएगा इसको प्रिंट कर दे कंपनी और नीचे लिख दे इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक को सहायता करने के लिए माई लाइफस्टाइल ने इश्यू किया है, लिखे माई लाइफस्टाइल का लोगो लगाए, बेस्ट ब्रांड अवार्ड का लोगो लगाए, और जिनसे भी आप मिलते हैं कंज्यूमर से उनको एक इसका कॉपी दे दीजिए, वो आपको आभारी होंगे। अरे भैया कितनी छोटी मोस्ट यूजफुल छोटी छोटी नुस्खे इन्होंने बताई जो आयुष मंत्रालय ने कहा। बहुत से लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा, देखा नहीं होगा, और आपके माध्यम से वो मिलेगा। और उसमें जो राजेश जी ने अभी बोला रिलेशन बनाइए, रिलेशन बनाने का एक और माध्यम ये हो सकता है। तो इतना ही मैं कहूँगा, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ को बांटिए, स्वस्थता को बांटिए और पैसा बनाइए। धन्यवाद। तो प्रोडक्ट्स बहुत जल्द आपके हाथ में देने वाले हम। एक होगा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स, एक होगा आयुर्वेदिक नेसल ड्रॉप्स, एक होगा आयुर्वेदिक ईयर ड्रॉप्स और एक होगा आयुर्वेदिक माउथ वॉश एंड गार्गल। ये 4 प्रोडक्ट्स आपको देंगे जिससे रिस्क ऑफ गेटिंग एनी वायरल इन्फेक्शन, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर।